दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों आपको कुछ चीज़ें बीच बीच में मैं मेरे अलग से एक्सपीरियंस होता है उसकी बता दिया करता हूं। और मैं आज हर इंसान, हर घर के मेन पुरुष या नारी, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उनको पता नहीं होता, लेकिन उनको एक कर्तव्य याद दिलाना चाहता हूं। क्योंकि आप अपने घर में बिन सोचे समझे कोई मूर्ति ले आते हैं, या फिर ऐसा कोई कैलेंडर या फोटो ले आते हैं जो आपके बच्चों को सुंदर लगती है या आपको सुंदर लगती है, लेकिन उसमें कुछ छुपे हुए ऐसे राज जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने मेरे वीडियो को ध्यान से नहीं सुना और मेरी बातों पे अमल नहीं किया, और जो फोटो आपकी पसंद की है और आपके घर में नहीं रहनी चाहिए, आप ले आए हैं तो आपके घर में रहेगी तो वो आपको बर्बाद करके छोड़ देगी। इसलिए मैं कुछ ऐसी छुपी हुई बातें बताना चाहता हूं कि आप सचेत हो जाएं और ऐसी मूर्ति को तुरंत अपने घर से बाहर निकाल दें जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। सबसे पहली बात कि कुछ मूर्तियां ऐसी होती है जो उग्र रूप लिए होती है। जैसे आपने देखा है, एक मूर्ति में कालिका की फोटो, बड़ी बड़ी जीभ निकाल रखी है, बड़ी बड़ी आंखें निकाल रखी है, हाथ में ये सिर की मुंडी ले रखी है और खून टपक रहा है, और शिवजी के ऊपर खड़ी है। कितनी भयानक मूर्ति होती है, डर लगता है उसको देखने से। और कुछ लोग इसको बड़े प्रेम से लाते हैं कि शिवजी और महाकाली की मूर्ति है। दोस्तों ऐसी मूर्ति कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए, ये आपको बर्बाद करके छोड़ देगी। और जिसके घर में ऐसी मूर्ति है आज भी उसको निकाल देवें। नंबर 2 बात, कुछ मूर्तिकार मूर्ति बनाने के ऐसे नुस्खे आजमाते हैं कि मूर्ति हल्की रहे, भारी ना हो, क्योंकि वो वजनी चीज से बनाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो मूर्ति अंदर से खोखली है, थोथी है, उस मूर्ति को कभी भी घर में ना लेके आए। वो आपके घर को थोथा कर देगी, बिल्कुल खोखला कर देगी, आपके विचारों को खोखला कर देगी, आपके जीवन को खोखला कर देगी। और अगर ऐसी मूर्ति है तो तुरंत उसको घर से बाहर हाथ जोड़ के बाहर कर दो। तीसरी बात, अगर आपके घर में कोई मूर्ति, चाहे वो थोड़ी महंगी भी है, खंडित हो गई है, तो उस मूर्ति को तुरंत बाहर कहीं रख आओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि गंदी जगह पे फेंक दो, लेकिन उसको घर से बाहर कर दो, चाहे पीपल के नीचे रख दो, चाहे वटवृक्ष के नीचे रख दो, चाहे पानी में विसर्जित कर दो, कैसे करके उसको घर से बाहर कर दो। खंडित मूर्ति घर में नहीं रहनी चाहिए। हमारे घर को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगी, हमको अलग अलग कर देगी, जुदा जुदा कर देगी, पूरे परिवार को तहस नहस कर देगी। ये तो हुई भारी मूर्तियों की बात। अब मैं आपको बताता हूं कैलेंडर या फोटोज की बात। कई घरों में मैंने देखा है कि महाभारत का सीन है और बड़े प्यार से उन्होंने टांग रखा है। दोस्तों आपको बता दूं कि जब महाभारत हुआ था तो इतने लोग खत्म हुए थे वहां पे कि आज भी गणना करना मुश्किल है। और ऐसी भयानक मूर्ति को हम घर लाकर अगर उसमें अगरबत्ती दिखाएंगे तो वो तो अपना असर दिखाएगी ना, हमारे घर को भी महाभारत बना देगी। हम भी एक दूसरे से
जुदा होने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की काट करेंगे, एक दूसरे के लिए चाल चलेंगे, ये सब हमारे शरीर में ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमारे दिमाग में भर जाएगा। ऐसी मूर्ति नहीं रहनी चाहिए। कईयों के घरों में मैंने देखी है कि वो नरक स्वर्ग की मूर्ति रखते हैं, कैलेंडर रखते हैं बड़ा सारा, उसमें आधा होता है कि स्वर्ग का आनंद क्या और आधा में नरक क्या होता है। तो कुछ राक्षस नुमा आदमी उनको काट रहे हैं, उनको जला रहे हैं, उनके सलाखें दाग रहे हैं। ऐसी मूर्ति भी घर में नहीं रहनी चाहिए। यही हाल हमारा करके छोड़ देगी ये मूर्ति। ऐसे कैलेंडर को भी घर में नहीं लाना चाहिए, अगर है तो भी उसको विसर्जित कर दो। अगर आपके घर में कोई कैलेंडर ऐसा है या फोटो ऐसी है जिसमें सूखा तालाब है, और सूखा तालाब होता है तो आपको देखा है आपने कि धरती फट जाती है, उसके अंदर यूं लाइनें सी बन जाती है। सूखी हुई धरती, सूखे हुए खेत, सूखे हुए पहाड़, सूखी हुई नदी, अगर ऐसा कैलेंडर भी आपके घर में है तो उसको बाहर निकाल दीजिए, वरना आपके जीवन को सुखा के छोड़ देगा। आपके घर में अगर कोई ऐसी मूर्ति है जिसमें स्त्री रो रही है, रोती हुई स्त्री की फोटो आपके घर में कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्त्री ही इस सृष्टि की जननी है, और वो ही हमारे घर में रोएगी तो हमें तो रोना पड़ेगा। इसलिए किसी भी घर में रोती हुई स्त्री की फोटो नहीं होनी चाहिए, कैलेंडर नहीं होना चाहिए। चाहे आपका कीमती है लेकिन उसको निकाल दो भैया, अपने जीवन से निकाल दो उसको। और आजकल के छोकरे फिल्मों से ज्यादा प्रेरित होकर कुछ अर्धनग्न फोटोएं लेके आ जाते हैं और कैलेंडर लाते हैं, घर में टांग देते हैं। ये अर्धनग्न कैलेंडर भी हमारी सभ्यता के ऊपर अटैक करेगा और हमारे तन मन को इतना प्रभावित कर देगा कि हम उनसे ही ज्यादा अर्धनग्न होना शुरू कर देंगे। न हमें बोलने की परवाह रहेगी, न खाने की परवाह रहेगी, न पहनने की परवाह रहेगी, न दुनिया की परवाह रहेगी, न इज्जत की परवाह रहेगी। इसलिए ऐसे जो कैलेंडर है उनको भी घर से बाहर कर दें। और इस प्रकार के अगर दो चार और भी आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप भी सोच सकते हैं कि ऐसे कैलेंडर घर में नहीं रखने चाहिए जो घर में आपत्ति पैदा करे, घर में विपत्ति लेके आए, घर में दुख लेके आए। ऐसा कैलेंडर घर में नहीं रहना चाहिए। तो आज मेरा कहना मानते हुए जिस किसी की भाई के घर में ऐसी कोई चीज़ हो तो उसको तुरंत विसर्जित कर दो, आपका इसी में भला है, वरना बर्बाद होके रह जाओगे। 70% दुनिया ऐसे छोटे छोटे गलतियों के कारण बर्बाद हो रही है। बर्बाद होना बंद कर दो और आप भी हंसो, खुशी से रहो। मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है। और वीडियो देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कह रहा हूँ। धन्यवाद आपको। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।